एक जंगल था जहाँ पर सभी जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। सभी जानवर जंगल के नियमों का अच्छे से पालन करते थे और सभी त्योहार भी साथ में मिलजुल कर मनाते थे। उन सभी जानवरों में कुकी और रूपी नाम की दो बिल्लियां भी थीं। कुकी और रूपी दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती थी। वो दोनों सहेलियां एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ती थी। दोनों खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ साथ में ही करते थे। जंगल में रहने वाले सारे जानवर उन दोनों की दोस्ती की तारीफ किया करते थे। दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखती थी। एक दिन कुकी को किसी काम से बाहर बाजार में जाना पड़ा। वैसे तो हर बार रूपी उसके साथ ही होती थी, पर इस बार रूपी किसी कारण से कुकी के साथ बाजार में नहीं जा पाई थी। कुकी को बाजार गए हुए काफी देर लग गई, पर वो अभी भी वापस नहीं आई थी। दूसरी तरफ रूपी का मन कुकी के बिना लग नहीं रहा था। उसने सोचा क्यों न मैं भी बाजार चली जाती हूँ। रूपी भी बाजार चलने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे रोटी का एक टुकड़ा मिलता है। रोटी के टुकड़े को देखकर रूपी के मन में अकेले रोटी खाने की लालच आ जाती है। वो रोटी का टुकड़ा लेकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर जैसे ही वो रोटी खाने ही वाली थी कि तभी कुकी आ जाती है। रूपी के हाथ में रोटी का टुकड़ा देखकर वो उससे कहती है कि रूपी, हम तो हर बार सब कुछ बांटकर ही खाते हैं, तो फिर इस बार तुम क्यों अकेले रोटी खा रही हो? क्या तुम मुझे रोटी नहीं दोगी? कुकी सब कुछ समझ गई और उसके मन में भी लालच आ गई, किंतु तभी वो कुछ नहीं बोली। जैसे ही रूपी ने रोटी के दो टुकड़े किए कि कुकी चिल्लाने लगी कि मेरे हिस्से में कम रोटी आई है। वास्तव में बात ये थी कि रोटी रूपी को मिली थी, इसलिए वो उसे कम देना चाहती थी। रूपी बोली, अरे कहाँ, मैंने रोटी तुझे भी बराबर ही दी है। इस बात को लेकर कुकी और रूपी में झगड़ा हो गया और धीरे धीरे यह बात पूरे जंगल में फैल जाती है। जंगल के सभी जानवर इन दोनों सहेलियों को लड़ते हुए देख रहे थे। तभी वहां पर एक बंदर आता है और वो दोनों से कहता है कि मैं दोनों के बीच में बराबर रोटी बांट दूंगा। जंगल के बाकी सभी जानवर भी बंदर की बात मान गए और उन सभी ने ये काम बंदर को दे दिया। बंदर कहीं से तराजू लेकर आता है और दोनों ओर रोटी के टुकड़ देता है। जिस तरफ वजन ज्यादा होता है वो बंदर उस तरफ की थोड़ी सी रोटी यह बोलकर खा लेता है कि इस रोटी को दूसरी तरफ रखी रोटी के वजन के बराबर कर रहा हूँ। और ऐसे ही वो जानबूझकर हर बार ज्यादा रोटी का टुकड़ा खा लेता है, जिससे दूसरी तरफ की रोटी वजन में ज्यादा हो जाती। अंत में ऐसा करने से दोनों और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बचे थे। कुकी और रूपी ने जब इतनी कम रोटी देखी तो बोलने लगी कि हमारी रोटी के टुकड़े वापस दे दो, हम दोनों बची हुई रोटी को आपस में बांट लेंगे। तब बंदर ने कहा कि तुम दोनों सहेलियां तो बहुत ज्यादा चालाक हो, मुझे मेरी मेहनत का फल भी नहीं मिलेगा क्या? ऐसा बोलकर बंदर दोनों पलड़ों में बची हुई रोटी के टुकड़ों को खाकर चला जाता है और दोनों बिल्लियां एक दूसरे का मुंह ताकती रह जाती है। मॉरल, हमें हमारे पास जो होता है उसी में संतोष रखना चाहिए और लालच नहीं करनी चाहिए और किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी दो लोगों की लड़ाई होती है तब उसमें से तीसरा अपना फायदा उठाकर इस बंदर की तरह चला जाता है।